बिल्कुल बैक टू बैक तैयार है। इस तेजी के मार्केट में नहीं होगा तो कब होगा? हमारे सारे एक्सपर्ट्स को एक बार स्क्रीन पे लाइए, सबका पहले स्वागत किया जाए और सब बिल्कुल सुपर सिट का। बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, ये कैश का स्टॉक दे रहा हूं और पहले कई बार दे चुका हूं, आज फिर से लेके आया हूं। ए फॉर एफएल इंडिया। एफएल इंडिया पे खरीदारी की राय है क्योंकि शॉर्ट टर्म पहले टारगेट बता दूं, 1300 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1360 का, 1360 का पोजिशनल टारगेट होगा जून 2022 विद डिस्क्लेमर। हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। अब कारण क्या है कि थोड़ा सा गैप लेके फिर मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि अब बिजनेस में बाउंस बैक दिख रहा है अक्रॉस वर्टिकल्स। ये बिजनेस जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एडवर्टीजमेंट का, चौथे तिमाही के नतीजे बहुत दमदार दिखे। आय 40% से बढ़ते हुए दिखे, कामकाजी मुनाफा 40% से बढ़ता हुआ दिखा। तो अबाव एस्टिमेट्स रिजल्ट्स है क्योंकि ब्रॉड बेस्ड इनका बाउंस बैक हो रहा है बिजनेसेस का। फोकस इनका काफी स्ट्रॉन्ग वापस आते दिख रहा है। बेनिफिशियरी है एड स्पेंड्स का जो डिजिटली बढ़ते जा रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं, 22% आई सीएजीआर से ग्रोथ हो सकती है और 15 न्यू जेन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने करार भी किया हुआ है। तो एप्पल इंडिया 1300 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट 1360। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक और बिल्कुल सुपर सिट। बनाए सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मुझे लगता है कि आईटी स्पेस में एक उछाल रह सकता है और आईटी स्पेस में मिड कैप आईटी पे ध्यान दे तो साइंट लिमिटेड इस पे खरीदारी कर सकते हैं। साइंट लिमिटेड जिसका प्राइस अभी 1815 के आसपास होगा, उसका शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 1860 का, पोजिशनल टारगेट रखा जा सकता है 2370 का विद डिस्क्लेमर की अक्टूबर 2020, मतलब काफी टाइम हो गया, हम लगातार बार बार रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को फंडामेंटली। अभी इन्होंने कुछ एक डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि कंपनी ने भी कोलैबोरेट किया है एयरबस के साथ, जहां पे उन्होंने कैबिन इंजीनियरिंग सर्विसेज देने का कोलैबोरेशन किया गया है एयरबस के साथ, जो बहुत बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है साइंट के लिए। आईटी एनेबलिंग कंपनी है, मार्जिन भी काफी अच्छे रहे थे Q4 के। 9 नए डील्स मिले थे $197 मिलियन के Q4 में। दो बड़े डील्स थे जो एरोस्पेस से थे, जैसे कि डॉयश एयरक्राफ्ट और एयरबस, जैसे मैंने कहा, जो 15 साल के बड़े डील्स है, लॉन्ग टर्म डील्स है। और कंपनी गाइड कर रही है हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ FY25 में और 16% के करीब के एबिट मार्जिन। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि ग्रेजुअल ग्रोथ अच्छा रह सकता है, स्पेशली एरोस्पेस और कम्युनिकेशन स्पेस से। तो साइंट लिमिटेड पे खरीदारी की राय है। काफी एक हटके या डिफरेंट सेगमेंट को केटर करने वाली टेक्नोलॉजी की कंपनी है। पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 1860 का, फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म टारगेट 2370। साइंट लिमिटेड है वो स्टॉक जो सिद्धार्थ जी को है पसंद। 2370 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म, 1860 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म, ये आपके लिए पसंद आता होगा। अशोक लेलैंड एक और काउंटर है जहां पे बड़ी मूव है। अनिल जी के साथ आज सुबह हमने रिजल्ट रिव्यू में इसके बारे में बात भी करी थी। एक बार सिद्धार्थ जी से इस पर राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, आज पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट भी आई है, बाजार का रुख वैसे भी ऑटोज पर बुलिश है और अशोक लेलैंड अब एक आउट परफॉर्मर बन रहा है। क्या राय रखते हैं सर इस पर? पॉजिटिव व्यू रखते हैं दीपांशु अशोक लेलैंड पे, और हमें लगता है कि सीवी स्पेस में अभी भी ट्रैक्शन बाकी है, क्योंकि जिस हिसाब से एक ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग स्लैश कैपिटल गुड्स और दूसरे सब जो सेगमेंट्स है मैन्युफैक्चरिंग के, उसमें जो बड़ी ग्रोथ आने की उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में, उसको देखते हुए सीवी स्पेस डेफिनेटली अच्छा ट्रैक्शन कर सकता है। और सीवी में एक इन्होंने जो प्रोडक्ट प्रोफाइल्स जो चेंज किए हैं, हाइब्रिड से लेके गैस बेस्ड जो प्रोडक्ट्स निकाले हैं, ये सब भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं मार्केट में, जहां से वॉल्यूम्स आ पा रहे हैं। तो अशोक लेलैंड डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स है, हमारा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव भी है और हमारा टारगेट भी है इस पे करीबन 240 का। तो अशोक लेलैंड अभी के लिए तो मुझे लगता है कि अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो अशोक लेलैंड अगर अभी के लिए ले रखा है, बने रहिए। 240 का टारगेट इस काउंटर पर है और स्टॉक में भी आज आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सिद्धार्थ जी, व्यू रखते हैं सर एबी फैशन पर? बिल्कुल रखते हैं दीपांशु, और मैं बार बार ये डायलॉग देता हूँ, अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, एंड दैट इज कनेक्टेड टू ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। और मैं मानता हूँ कि नतीजे मिक्स्ड रह सकते हैं, बट
ओवरऑल जो इनको जो स्टोर एडिशंस का जो कॉस्ट था, वो जो ओवरहेड्स थे, वो मैं मानता हूँ आने वाले समय में आस्ते-आस्ते वो और नीचे जा सकते हैं, तो बेटर परफॉर्मेंसेस की उम्मीद है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। हालाँकि हमारा जो इसका टारगेट है वो 294 का है, जो बहुत करीबी है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि एबी फैशन वन ऑफ द लीडिंग स्टार आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने ले रखा है, थोड़ा-सा और पेशेंस अगर दें, तो इस पे 3 से 6 महीने के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए एबी फैशन। आप बने रहिए इस पर, ये आपके लिए राय आ रही है। स्टॉक फिलहाल थोड़ी नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है इस समय। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ सेदानी साहब, आशीष सर और सचिन जी का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.